इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर बीसा व गंगापुर कड़वाल से। हमारे साथ यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे जानने का कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज कुमार जी, ये बताइए कि किस तरीके के इस बार आपके चुनावी मुद्दे हैं? सर, चुनावी मुद्दे तो इसलिए हैं कि मैं यहाँ पर अभी युवा हूँ जी। युवा जो अभी यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। जी। एक कहने पे मैं ही युवा हूँ यहाँ पर, जो सबसे छोटा जो कहा जाता है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है अभी 30 साल। 30 साल? हाँ, 30 साल की उम्र मेरी उम्र है जी। और चुनावी माहौल में उतरने वाला अभी मैं ही हूँ जो 30 साल की उम्र है जिसकी। जी जी। और मेरे से बड़े बड़े रहे हैं, मगर इस बार मैंने चुनावी इसमें तो चुनाव जीतने की क्या रणनीति बनाई है आपने? रणनीति कोई ज्यादा उस तरीके से नहीं है जी। ये है कि हमारा जो परिवार है पहले से ही इन चुनावों में रहा हुआ है। हमारे दादा जो थे वो थे ग्राम प्रधान हुए थे, जो निर्विरोध जीते हुए थे पहले। जी जी। एक बार नहीं 2 बार जीते हुए थे। जी जी। तो उनके निर्विरोध की वजह से मुझे उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। उनके आशीर्वाद से अभी तक जितना भी मेरे गांव पे बात चल रही है उन्हीं का आशीर्वाद है सर। उन्हीं के आशीर्वाद से अगर मैं जीतूंगा तो उन्हीं के आशीर्वाद से ही जीतूंगा। तो क्या ऐसा पहला काम है आपकी ग्राम पंचायत के लिए जो आप जीत के करना चाहते हैं? मेरा सर एक उद्देश्य ये है कि अगर मैं बीडीसी बनता हूँ तो मेरे गांव का काम करने का एक उद्देश्य रहेगा। जैसे कि हमारे गांव में सबसे पहले है कि आवारा जानवर, मेन आवारा जानवरों से मेरे यहाँ के जितने काश्तकार लोग हैं बहुत परेशान हैं। कितनों के पास तो ये है कि तार बाड़ करने की वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जो कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी ज़मीनों को किसी औरों को दे रहे हैं करने के लिए। और उनसे सबसे ज्यादा परेशानी उनको जानवरों से, जो उनका बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले मैं अभी तक कोई चुनावी माहौल में नहीं उतरा हूं। ये नहीं कह सकता हूं कि और लोगों पे भी किसी का भरोसा ना हो, मुझ पे ही भरोसा है, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। ये है कि भरोसा मेरा इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि मेरे जो दादा थे वो पहले भी ग्राम प्रधान थे, तो इसलिए उन्होंने जो किया हुआ था मतलब नेतृत्व करने की क्षमता आपको वसीयत में मिली? जी जी, वसीयत में मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे काम किए हुए थे। करीबन हमारे गांव पे पहले घर नहीं हुआ करते, झोपड़। तो ये आपकी शुरुआत है? जी जी, मेरी अभी शुरुआत है। क्या एक मैसेज रहेगा? 28 जुलाई को चुनाव होना है। 28 जुलाई को जनता अपने नेतृत्व को चुनेगी। जनता अपने छोटे जो गांव की सरकार बनाते हैं उसके लिए बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत सदस्य को चुनने के लिए तैयार है। तो उसके लिए क्या एक मैसेज है 28 जुलाई के लिए? बस यही है कि आप अच्छा चुनिए। ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही चुनिए, जो भी चुनेंगे आप अच्छा चुनें, जैसे कि आपका जो काम कर सके, बढ़िया तरीके से काम करे और हमारे जो गांव है गांव को आगे ले जा सके, अच्छा मोड़ पे ले जा सके, उसी को चुने। और ये नहीं कि यार आप किसी को इस तरीके से वोट दे रहे हैं जैसे कि छोटे चुनाव में क्या व्यक्तिगत बैर होना चाहिए एक दूसरे से? क्योंकि गांव क्षेत्र जो होता है बहुत छोटा क्षेत्र होता है, उसमें प्रत्याशी कई होते हैं, तो कई जगह ये देखा गया है कि लोग व्यक्तिगत बैर निकालते हैं एक दूसरे से। क्या इसमें ऐसा होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, मेरे हिसाब से इस तरीके की कोई भी अपने उसमें सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं हमारे यहाँ पे गाँव पे करीबन 6 बीडीसी हैं और 6 प्रधान हैं, वही इस चीज को अपने उस पे लेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मैंने भी उठा हुआ हूँ और हमारे 6 लोग जो उठे हुए हैं, हम उनके घर पे भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको जैसे कि मेरा जो भी चुनाव चिन्ह है उनको बता के आते हैं। उनसे मिलने के बाद यही कहते हैं कि यार आप भी हमारे साथ रहिए, हम भी आपके साथ हैं। बस ये है कि कूटनीति हमारे पे यहाँ पे नहीं चलती। चुनाव जो है वो भाईचारे के साथ बिल्कुल भाईचारे के साथ यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी इसको जातिवाद पे नहीं लेते हैं और उसको अपने ऊपर चुनाव जातिवाद पे होना भी नहीं चाहिए। इस चीजों पे लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। अगर चुनाव जातिवाद और तमाम मुद्दों पे होने लगेगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होना चाहिए। जी जी जी।